हेलो एवरीवन। रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 से संबंधित टॉप 20 जीके क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। साथ ही हम एक एक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी देखेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? इतिहास के आरंभिक काल को क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पूरा पाषाण काल। तो इतिहास के आरंभिक काल को आपका पूरा पाषाण काल कहा जाता है। पूरा पाषाण काल में ही आपका आग का खोज किया गया था। उसके बाद पूरा पाषाण काल का औजार क्वार्टजाइट और सल्क ब्लेड के बने होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका गुफा किस राज्य में स्थित है? भीमबेटका गुफा किस राज्य में है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में आपका स्थित है भीमबेटका गुफा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? किस काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पूरा पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल, इस काल में आपका पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, चौड़ी और सीधी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां आपका चौड़ी और सीधी थी। ध्यान देंगे, सिंधु घाटी सभ्यता में शहरों की गलियां चौड़ी और सीधी होती थी। यहाँ की सड़कें पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हुई एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। इस प्रकार की आपका सिंधु घाटी सभ्यता की गलियां होती थी। जैसे इस तरह हो गया, पूरा स्टेट आपका होता था, एक दूसरे को कट करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है? कौन सा स्थान आपका सिंधु नदी के किनारे स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो। तो सिंधु घाटी सभ्यता के इन सभी स्थानों में से आपका मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ध्यान रखेंगे, मोहनजोदड़ो में निजी कुएं एवं स्नानागार होते थे और पानी के लिए नालियों की व्यवस्था आपका इस सभ्यता में होती थी और इनके घरों में शौचालय भी बने होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल आपका कमल है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। इसके साथ साथ आप ध्यान रखेंगे कि भारत का राष्ट्रीय फूल कमल हो गया, राष्ट्रीय फल आपका आम है, राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है, राष्ट्रीय पक्षी मोर है, राष्ट्रीय पशु बाघ है, राष्ट्रीय पेड़ आपका बरगद है, राष्ट्रीय खेल हॉकी है और राष्ट्रीय नदी यह आपका गंगा है। तो आप इन सभी को नोट करके याद कर लेंगे, कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पृथ्वीराज कपूर। तो पृथ्वीराज कपूर को सर्वप्रथम आपका राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया, ये अभिनेता थे। और इसी के साथ ध्यान रखेंगे, राज्यसभा के लिए नामित पहली फिल्म अभिनेत्री कौन थी? तो राज्यसभा के लिए नामित पहली फिल्म अभिनेत्री नरगिस दत्त थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बी एस रमा देवी। बी एस रमा देवी ये राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 500। तो मूल संविधान में आपका लोकसभा सदस्यों की संख्या 500 निर्धारित की गई थी, लेकिन 31वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा
लोकसभा की अधिकतम संख्या 545 निर्धारित की गई, लेकिन आपका अधिकतम लोकसभा में सदस्यों की संख्या 552 हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष आपका गणेश वासुदेव मावलंकर थे। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। और लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष ये आपका अनंत शयन अयंगर थे। और वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1952। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा कि 1952 में आपका लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव हुआ था। और ध्यान रखेंगे कि लोकसभा चुनाव के लिए एक उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। और एक बात और ध्यान रखेंगे कि लोकसभा क्या है? लोकसभा एक अस्थायी सदन है और राज्यसभा का अस्थायी सदन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? अर्थात किस राज्य से लोकसभा के अधिक सदस्य आपका सदन में जाते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में आपका लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें हैं। तो उत्तर प्रदेश में आपका लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की आपका सबसे ज़्यादा 80 सीटें हैं। और उत्तर प्रदेश में ही आपका राज्यसभा का भी अधिक सीट है। तो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा का कितना सीट है? तो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा का आपका 31 सीट है। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। और उत्तर प्रदेश में विधानसभा का कितना सीट है? तो विधानसभा का सीट आपका उत्तर प्रदेश में 403 है। और विधान परिषद का बात करें तो इसमें आपका उत्तर प्रदेश में 100 सीटें हैं। तो आप इन सभी को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? भारत के कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 9। तो 9 राज्य आपका भारत के तट रेखा से लगे हुए हैं। और ध्यान देंगे, सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य गोवा है। सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य गोवा है। मात्र इसका 101 किलोमीटर आपका तट रेखा है। और सबसे बड़ी तट रेखा वाला राज्य गुजरात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? फूलों की घाटी यह किस राज्य में स्थित है? तो फूलों की घाटी आपका उत्तराखंड में स्थित है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा कि फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? तो कृष्ण क्रांति का संबंध आपका खनिज तेल में आत्मनिर्भरता से है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा कि कृष्ण क्रांति का संबंध खनिज तेल में आत्मनिर्भरता से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति का नियम किसने दिया था? गति का नियम किसने दिया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी न्यूटन। तो गति का नियम आपका न्यूटन के द्वारा दिया गया। गति के कितने नियम होते हैं? तो गति के आपका 3 नियम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वरित गति से नीचे उतरते हुए लिफ्ट में हमें अपना भार अनुभव होता है। अगर आप झूला झूले हुए हैं तो झूला जब नीचे आता है उस समय आपका भार कैसे महसूस होता है? तो त्वरित गति से नीचे उतरते हुए लिफ्ट में हमें अपना भार आपका घटता हुआ महसूस होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा कि आपका लिफ्ट हो गया या झूला हो गया, इससे नीचे आते समय भार आपका कम महसूस होता है और ऊपर जाते समय आपका भार बढ़ा हुआ महसूस होता है। अगर लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो उस अवस्था में भार क्या हो जाता है? भार शून्य महसूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अश्व शक्ति किसका मात्रक है? अश्व शक्ति यह किसका मात्रक है? तो अश्व शक्ति यह आपका शक्ति का मात्रक है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। ध्यान देंगे, कार्य का मात्रक आपका जूल होता है। उसके बाद विद्युत धारा का मात्रक आपका एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक आपका एम्पियर हो गया। उसके बाद विभवांतर है तो विभवांतर का मात्रक आपका वोल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, वेग बढ़ने से त्वरण का मान क्या होता है?
अगर वेग बढ़ता है तो त्वरण का मान क्या होगा? तो वेग बढ़ने के साथ आपका त्वरण का मान धनात्मक होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। अब त्वरण क्या होता है? तो किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन के दर को आपका त्वरण कहा जाता है। तो वेग बढ़ेगा तो त्वरण आपका धनात्मक होगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस ये आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि 26 नवंबर आपका 26 नवंबर 1949 में संविधान बनकर तैयार होता है। इसीलिए 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस मनाया जाता है। लेकिन संविधान लागू कब हुआ? तो संविधान लागू आपका होता है 26 जनवरी 1950 को। तो इस तरह हमने बिहार बीएड इंट्रेंस एग्जाम 2023 से रिलेटेड टॉप 20 जीके क्वेश्चंस का डिस्कशन किया है। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पोर्टेंट सूचना आप लोगों के लिए है, आज से शाम को आपका 7 बजे इंग्लिश का क्लास भी स्टार्ट होगा। इंग्लिश के लिए स्पेशल टीचर के द्वारा आपका इंग्लिश का क्लास भी आज से शाम से स्टार्ट किया जाएगा। इसमें हम लोग इंग्लिश में आपका सबसे पहले कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्रैक्टिस भी कराया जाएगा। तो पूरा एकदम बेसिक से जीरो से स्टार्ट करके इंग्लिश को आपका हाई लेवल तक ले जाया जाएगा। इससे बाहर आपके एग्जाम में अगर आप सभी भी क्लास को कंप्लीट करते हैं तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो इस क्लास से बाहर आए। तो आप वीडियो पे लगातार देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करते रहें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।